STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। मोतिहारी पुलिस को फिर मिली बड़ी कामयाबी। पकड़ी दयाल में सीतामढ़ी के 2 बदमाश हथियार के साथ हुए गिरफ्तार। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को एसपी ने दी श्रद्धांजलि। मोतिहारी पुलिस लाइन में शहीदों की याद में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। शारदीय नवरात्र के सप्तमी तिथि को भक्तिमय हुआ माहौल। डोली यात्रा में कंधा लगाने की मची होड़। दुर्गा पूजा के अवसर पर 31 कलश सीने पर रखकर भक्ति में डूबा नौजवान, पूरे इलाके में बना चर्चा का विषय। विश्व की अद्वितीय रेल यात्रा जागृति यात्रा में चंपारण के एकमात्र युवा अमित कुशवाहा का हुआ चयन। 15 दिनों तक ट्रेन के जरिए पूरे देश में 500 चयनित यात्रियों के साथ करेंगे शिक्षा का प्रसार। मोतिहारी का एक अनोखा मंदिर, जहां दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थापित किया गया है 1001 कलश। सामूहिक कलश स्थापना बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। शारदीय नवरात्र के सप्तमी तिथि को पश्चिमी चंपारण में भी भक्तिमय हुआ माहौल। जयकारों से गुंजमान रहा शहर से लेकर गांव। सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के सभी पूजा पंडालों में भी भक्ति भाव से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा। नेत्र खुलते ही दर्शन के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पश्चिमी चंपारण जिला मुखिया महासंघ के जिला सचिव के नेतृत्व में चौक चौराहों पर चला स्वच्छता अभियान। सफाई करके स्वच्छता का दिया गया संदेश। दुर्गा पूजा के अवसर पर मोतिहारी में सजाई गई चैतन्य झांकी। दर्शन के लिए काफी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पकड़ी दयाल ढाका रोड से पुलिस ने शुक्रवार की देर संध्या 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा है। पकड़ाए बदमाश सीतामढ़ी जिले के सुरसंड के अशोक पासवान व अरविंद कुमार ठाकुर है। पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपराधियों के जमावड़े की सूचना मिलते ही पुलिसिया कार्रवाई में 2 बदमाश दबोचे गए हैं। इस संबंध में पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से देसी पिस्टल, देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 2 मोबाइल व 1 बाइक बरामद हुआ है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश अशोक पासवान के विरुद्ध सीतामढ़ी जिले के सुरसंड व पुपरी थाने में आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है, जिसमें यह पहले जेल जा चुका है। जबकि अरविंद कुमार ठाकुर दरभंगा जिले के सिमरी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। डीएसपी ने बताया कि तीसरे बदमाश की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दोनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा मोतिहारी भेज दिया गया है। छापेमारी में डीएसपी के अलावा इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, पीएसआई अनूप कुमार दल बल के साथ मौजूद थे। कल दिनांक 20/10/23 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि भारत जलपान जो होटल पकड़ियाल से ढाका रोड के बीच में स्थित है, वहाँ पे कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो है 3 वो आए हुए हैं और कुछ घटना करने को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका जो है सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा जो है उस सत्यापन किया गया इस सूचना के सत्यापन के क्रम में वहाँ पे 3 संदिग्ध लोगों को वहाँ डिटेन किया गया। डिटेन के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जो है भागने में सफल रहा। 2 लोगों को वहाँ पकड़ा गया और जो बाइक पे बैठे हुए थे और बाइक को जब्त किया गया। दोनों व्यक्ति को जो तलाश लिया गया, दोनों व्यक्ति का जो नाम है वो अशोक पासवान और एक का अरविंद ठाकुर, दोनों ही सीतामढ़ी सुरसंड के रहने वाले हैं। दोनों व्यक्तियों के तलाशी करने के क्रम में उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जो कि साथ में गोली भी बरामद हुआ है उनके पास से। चक्कू भी दोनों के पास से बरामद हुआ है। दोनों के पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है और गिरफ्तार करने के बाद थाना पे लाके उनसे गहन पूछताछ की गई है। पूछताछ के क्रम में उनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है कि दोनों पहले
पेशेवर अपराधकर्मी रहे हैं और दोनों पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। दोनों का सुरसंड और पुपड़ी में कांड दर्ज है। कुछ और अहम बातें बताई गई हैं कि वो यहाँ क्या करने आए थे। जो तीसरा भागा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। तो एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है पकड़ी दयाल में और एक आपराधिक घटना को रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की याद में आज मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने देश में अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मोतिहारी पुलिस लाइन में शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जहां पुलिस लाइन स्थित अमर जवान स्मारक पर शहीदों को याद कर सलामी के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एएसपी राज सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। दुर्गा पूजा के अवसर पर भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी चंपारण से भक्ति का एक अनुपम उदाहरण देखने को मिल रहा है। खबर के मुताबिक जिले के मझौलिया प्रखंड स्थित माई स्थान मलाही टोला माधोपुर में एक 18 वर्षीय नौजवान रविकांत कुमार अपने सीने पर 31 कलश रखकर पूजा में लगा हुआ है। हमारे संवाददाता राजू शर्मा के मुताबिक पेशे से वेल्डिंग मिस्त्री रविकांत कुमार अपने पिता मणिकांत सहनी का तीसरा पुत्र हैं, जो पिछले 3 वर्षों से सीने पर कलश रखकर मां की उपासना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविकांत कुमार के पिता मणिकांत सहनी भी इसी देवी स्थान पर अपने सीने पर कलश रखकर उपासना कर चुके हैं। भक्ति की इस साधना को देखने के लिए मझौलिया प्रखंड सहित सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी चंपारण सहित नेपाल के भी श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष समाजसेवी राजू चौधरी, सचिव जितेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष कन्हैया सहनी आदि ने बताया कि रविकांत कुमार शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने से 4 दिन पूर्व से ही अन्न जल का त्याग कर दिया है। देखिए संवाददाता राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र में माँ देवी को कई नामों से जाना जाता है। 9 दिवसीय इस नवरात्र का आज सप्तमी तिथि है। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी हर्ष देखा जा रहा है। दर्शन के लिए माँ का पट खोल दिया गया है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने माँ की उपासना काफ़ी शिद्दत से कर रहे हैं। हम उनसे मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे। कांत कुमार। आप कितने दिन से उपासना कर रहे हैं? उपासना तो बहुत दिन से कर रहे हैं। मैंने तब से कम है तब से उपासना कर रहे हैं। और क्या क्या आप खाना में लेते हैं? लेते हैं, पानी लेते हैं, 3 चम्मच पानी लेते हैं। दिन भर में 3 चम्मच पानी लेते हैं। पिताजी का नाम क्या है? मणिकांत सहनी। और कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। आप कितने नंबर पे हैं? हम 3 नंबर पे हैं। और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा? बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है। मेरे माता के चलते कोई दिक्कत नहीं होती है। माता समझा हर लेती है दिक्कत। स्थान है माधोपुर पंचायत, वार्ड नंबर 5 और छोड़, दोनों के भक्त आते हैं यहाँ पे और बड़ी धूमधाम से विगत कई वर्षों से पूजा होता है यहाँ पे और माँ की प्रतिमा भी बनती है। और बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि हमारे माधोपुर पंचायत में और इसी पंचायत के एक होनहार भक्त रविकांत चौधरी, उम्र लगभग 18 बरस होगा, उन्होंने अपने सीने पर 31 कलश रख करके माँ का उपासना किया है। और माँ से विनती है कि इस क्षेत्र के सभी भक्तों का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें, ताकि आने वाले समय में सारे भक्त अपनी शांति सौहार्द भक्ति से पूजा पाठ करें और माँ का जयकारा लगावें। बतौर सिंगर हम छोटी सी एक अंतरा सुनना चाहेंगे माँ का। जी नमस्कार सभी श्रोता को। हाथों में त्रिशूल गरबा, हाथों में त्रिशूल गरबा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहतबा, हो रूपवा मनवा मोहतबा, बाड़ू शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहतबा। भारत सरकार के रेलवे द्वारा समर्थित और जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी अद्वितीय रेल यात्रा जागृति यात्रा में चंपारण से एकमात्र युवा अमित कुशवाहा का
चयन हुआ है। इस संबंध में अमित कुशवाहा ने कहा कि मेरे लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं पिछले 4 साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ कमी के कारण चयन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब की बार चयन होने से काफ़ी खुश हूँ। वहीं इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ख्वाब फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि यात्रा में विश्व भर से कुल 500 यात्री शामिल हो रहे हैं, जिसमें 250 लड़के और 250 लड़कियां शामिल रहेंगी। यात्रा की शुरुआत मुंबई से होगी, जो 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। यह यात्रा कुल 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और कुल 13 राज्यों से होते हुए 15 रोल मॉडल से विजिट करवाएगी। उन्होंने कहा कि जागृति यात्रा में चयन की प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि कई स्तर पर लिखित ऑडियो वीडियो इंटरव्यू से गुजरना होता है। देखिए, मैं अमित कुशवाहा एक ख्वाब फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, साथ ही सर्वाक्षी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हूँ। अभी जो ये जागृति यात्रा है, जिसको मैं 4-5 सालों से सोच रहा था करने के लिए, जो कि ये विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, तो पहले विभिन्न वजह से नहीं जा पाया, जॉब में था या टाइम नहीं मिल पाया। ये 15 दिन लगातार एक बड़ी लंबी यात्रा होती है, जो कि ट्रेन में बितानी पड़ती है। तो ये चयन मेरा हुआ, मैं काफ़ी खुश हुआ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ख्वाब फाउंडेशन के साथ जो मिलके हमने काम किया है, उसके बिहाफ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इतनी बड़ी रेल यात्रा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे मैं शामिल हो रहा हूँ। यहाँ पे 500 यंगस्टर होंगे, जो कि हमारे ही एज के होंगे, 20 से 35 के आसपास के एज के जो सिलेक्शन होती है। ये विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा जागृति यात्रा में हमारे ख्वाब फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चयन हुआ है। लगभग लाखों एप्लीकेशन आते हैं, जिसमें से हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ से इसका चयन हुआ है। और इसके पहले मैं उसका यात्री रह चुका हूँ 2014 का। 2014 में मैं गया था, हमारे फाउंडेशन से एक अभिलाषा भारती गई थी, तौसीफुर रहमान गया था। हर एक साल एक करके, पिछले साल एक और बच्चा गया हुआ था, और इस बार चूँकि चयन हुआ था, हमारे लिए गौरव की बात है। और युवाओं के लिए खासकर एक मौका है खुद के लिए एक मॉडल बनाने का, कोई बिजनेस और सोशल मॉडल बना करके अपने पैर पे खड़ा होकर के और इस राष्ट्र को, समाज को मजबूत करने का। तो जागृति यात्रा में हमारे ख्वाब फाउंडेशन का चयन हुआ है। शारदीय नवरात्र के सप्तमी तिथि को पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल है। मझौलिया प्रखंड से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ विभिन्न पंचायतों में गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की डोली यात्रा निकाली गई। बताया जा रहा है कि डोली लेकर जब श्रद्धालुओं का काफिला सड़क पर निकला तो नज़ारा देखते ही बन रहा था। इस दौरान डोली को कंधा लगाने की होड़ मची रही। संवाददाता राजू शर्मा के मुताबिक इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता को निमंत्रण दिया गया था। सुबह मझौलिया, सेनवरिया, बखरिया, सरिसवा, राजाभार, बैठनिया, भानाचक, लालसरैया, माधोपुर समेत विभिन्न पंचायत के सभी पूजा पंडालों में माता की डोली सजी और बैंड बाजे के बीच भक्त मां को बुलाने के लिए श्रद्धा भाव से निकल पड़े। डोली यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाध्यक्ष अभय कुमार महिला व पुरुष सुरक्षा कर्मियों के साथ शामिल रहे। भक्तों का काफिला पुनः पूजा पंडाल पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पट को खोल दिए गए। मौके पर STV न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पूजा 27 साल से हो रहा है और बहुत भव्य पूजा होता है, और यहाँ का स्थान बहुत जो है माता का बहुत जगता स्थान है, जो कि यहाँ पे माँ हर किसी का मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो भी श्रद्धालु भक्त दिल से जो यहाँ मांगते हैं, उनका हर मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं। 1997 से शुरू होकर आज 27वां वर्ष हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के श्रद्धालु, ग्रामीण जनता, माता बहन, गरीब सभी जाति के लोग मिलकर इस पूजा अर्चना माँ का हम लोग करते आ रहे हैं। इसका अध्यक्षता मैं रिंकू श्रीवास्तव 27 साल से माता का पूजा अर्चना मैं कर रहा हूं और जनता से करवा रहा हूं। फरिया वार्ड नंबर 8 से नयका टोला माई स्थान होते हुए रानीबारी सनवरिया पंचायत के सुरेश पटेल के दरवाजे पर बेल कटा जाएगा और वहां से पुनः हम लोग जगह स्थल के पास पहुंचेंगे। हमारे 8 नंबर वार्ड से 9 नंबर होते हुए 10 नंबर वार्ड होते हुए सनवरिया में आप रानीबारी जाकर हम लोग माता को लेंगे, वहां से काटेंगे और ले आकर वहाँ से आकर हम लोग फिर स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। और आकर इन दिनों चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम है और तमाम जगहों पर लोग इसे बड़े ही श्रद्धा भाव से मना रहे हैं।
आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा की अलग अलग विधि है और सभी अपने अपने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसी कड़ी में दुर्गा पूजन में कलश की एक अलग महत्ता है। देश के लगभग सभी हिस्सों में पूजन में कलश स्थापना की जाती है और कलश का संकल्प लेकर कलश की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आपने जगह जगह 1, 2 या 9 या फिर 10 कलश स्थापना देखी व सुनी होगी, लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर की बात बताने जा रहे हैं जहां 1001 कलश स्थापना किया गया है। अपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह मोतिहारी के मीना बाजार स्थित हनुमान मंदिर की है। ये जो आप एक साथ इतने कलश देख रहे हैं, इनकी संख्या 1001 है और यहाँ 1001 कलश की सामूहिक पूजा हो रही है। मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। बरसों से इस मंदिर पर पूजा होते आ रहा है। इधर मंदिर से हम लोग जुड़े, अब किसका स्नेह प्यार मिला, एक मन में आया कि हम लोग कलश स्थापन जो संख्या यहाँ 9, 10, 11 हो रहा है उसको बढ़ाएं। तो हम प्रयास किए, लोगों के बीच में जाना प्रारंभ किए तो 100 तक गया। उसके बाद हम जाना आना छोड़ दिए, ऑनलाइन का ज़माना आ गया। अब ऑनलाइन हम लोग उसको बनाने लगे और ये जो भी कलश है इसमें 75% ऑनलाइन है। किसी के हम लोग जा कर के ऑफलाइन चंदा नहीं मांगे हैं, जो व्यवस्था है ऑनलाइन लोगों ने ही दिया है और 20 देश से लोग दिए। अच्छा, हाँ, भारत के तो लगभग हर एक स्टेट से मिला जी। इस मंदिर प्रांगण में पिछले 2-3 सालों से आ रहे हैं। सबसे बड़ी आस्था क्या है, यहाँ आने के बाद मन को बड़ी शांति लगता है। आजकल देखिएगा मेरे जैसे एज का टीनेजर जितने भी है, बिना काम के इधर उधर घूमते रहते, अपने धर्म के प्रति उन लोगों का लगाव नहीं है। तो यहाँ आने से हमको सुकून मिलता है और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहते हैं कि जितने मेरे सनातन भाई हैं कम से कम अपने आसपास के मंदिर में जाए और अपने धर्म के प्रति सचेत होके। आस्था का भावना है दुर्गा जी से, जिसका मनोकामना पूरा होता है। हम लोगों का तो बहुत मनोकामना पूरा हुआ तो हम लोग शुरू कर दिए। देख करके लोगों का भी श्रद्धा उजागर हुआ, सब लोगों ने पूजा किया, सबका मनोकामना पूरा हुआ। उसके बाद सब लोग हम लोगों को सहयोग करके कलशा बैठाना शुरू कर दिया। हम लोग सेवा में उन लोगों के हैं, जितने लोग आते हैं बैठाने, जिसका मनोकामना पूरा हो जाता है, जिसको श्रद्धा है दुर्गा जी से, उसका कलशा हम लोग यहाँ बैठाते हैं, उनका सेवा करते हैं। सेवा का जो काम है हम लोग करते हैं। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन पश्चिमी चंपारण में भी भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। संवाददाता रवि के अनुसार 7वें दिन आज मां के 7वें रूप काल रात्रि की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर नरकटियागंज में गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से मां की डोली यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक भक्ति गीतों से माहौल गुंजमान रहा। सभी भक्त अपने नज़दीकी पूजा पंडाल व मंदिर में पहुंचकर मां की डोली यात्रा में शामिल हुए, जिससे शहर से लेकर गांव तक भक्ति धुन के साथ मां की जयकारों से गूंज उठा। लाल पीले परिधानों से सजे बच्चों के साथ साथ पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में माता की डोली यात्रा में भाग ली। पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका, पचपकरी, चिड़ैया, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन, छौड़ा दानो प्रखंड क्षेत्र सहित अन्य जगहों पर शारदीय नवरात्र पूजा शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा के मुताबिक अनुमंडल क्षेत्र के कई स्थानों पर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है। सभी पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। नेत्र खुलते ही सभी पूजा पंडालों में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। देखिए ढाका से पवन कुमार मिश्रा की यह रिपोर्ट। पूरे सिकरहना क्षेत्र में कई पूजा पंडाल बनाए गए हैं और सभी पूजा पंडाल में माँ दुर्गा के प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी कड़ी में आज हम ढाका हनुमान मंदिर के प्रांगण नज़दीक है और यहाँ पर एक भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है। ढाका हिंदू धर्म समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह पूजा अर्चना और विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का एवं सभी ढाका प्रखंड वासियों को दशहरा नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हैं। इस नवरात्र दुर्गा पूजा में हिंदू धर्म समाज की टीम पूरी कमर कसी हुई है
और इस मेले में सभी तरह की महिलाओं के लिए सुरक्षा का व्यवस्था, जो भक्तजन यहाँ आएंगे उनको आकर्षण का केंद्र यहाँ का मूविंग मूर्ति होगा, भव्य पंडाल होगा, प्रसाद का प्रॉपर हम लोग व्यवस्था रखे हैं। यहाँ पे नगर परिषद की तरफ से चलंत शौचालय की भी व्यवस्था है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे हिंदू धर्म समाज के वॉलेंटियर से लेके प्रशासन भी एकदम चुस्त दुरुस्त है। जो कि 1947 से हिंदू धर्म समाज ढाका द्वारा ढाका की ऐतिहासिक पावन भूमि पर मनाई जाती है। सदियों से ढाका की यह पूजा के प्रति लोगों में भावना हमेशा रहती है कि हम ढाका एक बार जरूर जाएं, और अभी भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है पूजा पंडाल में, जो कि मूविंग मूर्ति जो है यहाँ की एक अलग लुक है। और रात्रि में आज बाल कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसके तरफ बच्चे भी अपने भाग लेने के लिए, भागीदारी देने के लिए पूरी दिलचस्पी के साथ डटे हुए हैं। और रात्रि में पुनः निशा पूजा भी आज होगी, और लगभग सभी श्रद्धालु सभी वर्गों के यहाँ पे सुबह बिलवा छिद्रण कार्यक्रम में भी उपस्थित हुए, और सभी लोग पूर्ण रूप से ढाका एक बार भ्रमण करने के लिए जरूर आते हैं। आज नेत्रपट माता रानी का खुला है। हिंदू धर्म समाज माँ पूजा समिति के तहत ढाका में श्रद्धालुओं का भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। सवेरे बेल छित्रण का कार्यक्रम था, यहाँ भी जो भी श्रद्धालु आएंगे, आज जो है बाल कार्यक्रम रखा गया है कि हमारे समाज, हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो लोग आएंगे और कला का प्रदर्शन करेंगे। फर्स्ट प्राइज जो है साइकिल रखा गया है। कल अष्टमी, नवमी, दसवीं, कोई सिवान से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है। एक से एक माता रानी का जागरण सांस्कृतिक कार्यक्रम भयमुक्त वातावरण में आए। आप सभी श्रद्धालुओं माँ बहनों से अनुरोध है कि इस पूजा पंडाल में आए और मूर्ति का दर्शन करें। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को आज पट खुला है उसके अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। आज आप सबों ने आकर मेला का भ्रमण किया, देखा कि यहाँ हम लोगों ने जो सुविधा दिया है मेला परिसर में, अपने पूजा पंडाल में प्रसाद का सुविधा है, पेयजल का सुविधा है, शौचालय का भी हम लोगों ने चलंत शौचालय का भी व्यवस्था रखा है, और सभी श्रद्धालुओं के बैठने के लिए उचित यहाँ व्यवस्था किया गया है। पूजा पंडाल में आप देखे होंगे अंदर मूर्ति जो मूविंग बना है, और जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन से लेकर अपने हिंदू धर्म समाज के सभी कार्यकर्ता चुस्त दुरुस्त हैं। पश्चिमी चंपारण जिला मुखिया महासंघ के जिला सचिव सह मझौलिया पंचायत के मुखिया सत्य प्रकाश के नेतृत्व में दशहरा पर्व को लेकर मझौलिया पंचायत के समस्त चौक चौराहों पर सफाई अभियान चलाया गया तथा स्वच्छता का संदेश दिया गया। मौके पर मुखिया सत्य प्रकाश ने बताया कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। अपने पंचायत को साफ सुथरा रखना सभी ग्रामीणों का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने पंचायत वासियों से अपील की कि निर्धारित डस्टबिन में ही कचरा संग्रह करें, आसपास कूड़ा कचरा नहीं फेंकें। दशहरा जैसे महान पर्व पर अपने पंचायत को साफ सुथरा रखना हम सभी का पुनीत दायित्व है। उन्होंने पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों व आम जनता से इस अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए पंचायत को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। वहीं सफाई अभियान में उप मुखिया पार्वती देवी, समाजसेवी छोटू पटेल, अनिल सिंह आदि मौजूद थे। देखिए, हर एक साल की भांति इस साल भी हमारे मझौलिया दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक अच्छा और खूबसूरत भव्य पंडाल और मेला का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसको लेकर आज ग्राम पंचायत राज मझौलिया के सभी जनप्रतिनिधि और मेला समिति की ओर से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी वार्ड सदस्य और हमारे मेला के सचिव माननीय हम लोग गार्जियन अनिल सिंह जी, जयदीप प्रसाद चौरसिया जी, अभी कुछ देर पहले थे उप मुखिया छोटू जी, कमल मुखिया जी, और सभी यहाँ पे वार्ड सदस्य और जो सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही इस मेला में आए जितने भी हमारे आते जाते लोग हैं उनके लिए एक शुभकामना है, ताकि वो आए और अपना अच्छे तरीक़ा से शांतिपूर्वक मेला को समाप्त करें और हमारे मेला पूजा समिति का सहयोग करें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पंचमंदिर एवं बनियापट्टी सेवा केंद्र मोतिहारी द्वारा नगर के एक विवाह भवन में दुर्गा पूजा के अवसर पर चैतन्य झांकी सजाई गई। चैतन्य झांकी के दर्शन के लिए काफ़ी संख्या में लोग उमड़े। जिले के वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी अशोक वर्मा के अनुसार झांकी में दुर्गा के रूप में सिकटिया की कुमारी लवली, सरस्वती के रूप में शिवानी, लक्ष्मी के रूप में ज्योति तथा गणेश के रूप में भूषण सजे हुए थे।
चैतन्य झांकी का उद्घाटन मेयर प्रीति गुप्ता, उत्तर बिहार की वरिष्ठ राजयोगिनी बीके मीणा दीदी, शशिकला, डॉक्टर हेना चंद्रा, योग गुरु शैलेंद्र गिरी ने किया। उक्त अवसर पर दुर्गा जी के 9 रूपों के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हुए बीके मीणा दीदी ने कहा कि दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को हरने वाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य शशिकला, अभियंता बीके हरिशंकर आदि मौजूद रहे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत गढ़ीमाई प्रांगण में आयोजित दुर्गा पूजा समिति बैठनिया के तत्वाधान में भक्ति संगीत का कार्यक्रम जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, रक्सौल सहित नेपाल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय संगीत पेश किया। मौके पर काफी संख्या में भक्तों ने भक्ति संगीत का आनंद उठाया। जैसे जैसे रात ढलती गई, कलाकार अपनी भक्ति एवं देवी गीतों से श्रोताओं को झुमाते रहे। इसके पूर्व पूजा समिति के अध्यक्ष नीरज पांडे, कोषाध्यक्ष नितेश कुमार, प्रबंधक संतोष तिवारी, यजमान टीमल यादव एवं समाजसेवी विकास तिवारी ने संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगंतुक गायक दीपक शर्मा एवं गायिका मोनिका राज सहित अन्य कलाकारों को पूजा समिति के द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसके बाद माता के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। कार्यक्रम का संचालन आचार्य सुमन तिवारी ने किया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात समिति द्वारा आयोजित भंडारे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पंडित विंध्यावासिनी तिवारी, बाबा नगीना दास, भुवनेश्वर यादव, रूपेश ठाकुर, ऋषु पांडे, योगेंद्र यादव, विवेक कुमार, प्रदीप कुमार, अरविंद ठाकुर, रितेश कुमार, सुमित कुमार, हिमांशु कुमार, दयाली महतो, उमेश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला एवं पुरुष मौजूद थे। ये शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आशा और विश्वास है कि सभी को ये प्रोग्राम जो है पसंद आएगा। उसे हमारी गढ़ीमाई स्थान जो बहुत छोटा सा यहाँ पूजा पाठ होता था, लेकिन हम लोग नौजवान एवं गांव के सारे बुजुर्ग एवं माताओं ने इस गढ़ीमाई को इतना भव्य कर दिखाया कि आज हम लोग नेपाल से लेकर विदेशों का जागरण प्रोग्राम ये गढ़ीमाई स्थान पे हम लोग करते आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज 6ठा दिन गढ़ी मैया का प्रांगण बैठनिया में आज बिल्वा विमंत्रण पूजन हुआ। बड़ी भव्य 20 वर्षों से पूजा चल रहा है। आज रात्रि में जागरण का प्रोग्राम है। नेपाल से चलकर मोनिशा राज जी आई है और रक्सौल से चलकर दीपक शर्मा टी सीरीज कंपनी के सुपरहिट कलाकार हैं पधारे हैं। भक्ति भाव में सभी लोग डूबे हुए हैं। नवरात्र का दिन, पावन माह, यह भक्ति भाव में सभी व्रत करने वाले को हार्दिक अभिनंदन एवं साधुवाद है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। और STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।